स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे आग जल रही है और मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। दांत में दर्द हो रहा है। दांत में दर्द हो रहा है। अभी हम दवाई लेकर आए थे। देखिए कितनी मस्त आग जल रही है आज आग जला रखी है भाई। नमस्ते जी। देखिए जी, आज तो बहुत दर्द हो रहा है, दांत में भी दर्द हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। और बेचारा बस बच्चों ने नाश्ता भी कुछ नहीं किया है। अभी भी 1 बज रहा है, बस खाली मैं चावल ही बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि खड़ा भी नहीं जा रहा, चक्कर भी बहुत आ रहा है। मेरे दवाई लेकर के आई हूँ मैं, बस सोजा सोजा सा हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। खाली चाय बिस्किट ले लिए बच्चों ने भी, वैसे समझ लीजिए। बस किचन में भी ऐसे पड़ा, आज काम भी सब ऐसे हो रखा। बेचारे बच्चों ने बस थोड़ा बहुत जो भी साफ सफाई सेटिंग वगैरह जो भी करी थी। और देखिए जी, आज का चीज़ दिखाएगी आपको, मैं तो नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे ही हो रहा है। दिखा दो इसका भी सारा हो गया और रसोई का भी हो चुका है। तो देखिए जी, आज साल का आखिरी दिन है और जी अभी तो कुछ पता नहीं है क्या करना है। शाम को कुछ डिसाइड नहीं है, पार्टी पार्टी तो कुछ नहीं है, बस खाली बच्चों का ही फेवरेट कुछ बनाएंगे, जो भी कुछ बनाना है। और बाकी देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं मार्केट भी गई थी, तो दवाई लेने गई थी, तो मैंने सोचा भी था कि मैं जो भी कुछ लेना लवाना है, जो भी कुछ लेना है, केक वगैरह है, कुछ पेटिस वगैरह तो ले आऊँगी। तो मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी, तो मैं जाऊँ वहाँ से खाली दवाई लेकर के ही आ गई थी। बाद में देखते हैं, शाम को उसके पापा लेके जाते हैं, क्या लेके आते हैं। फिलहाल तो बस अभी तो आग ताप रही है, मैं सोच रही हूँ थोड़ी आँच लग जाए ना तो थोड़ा सा सही हो जाए। एकदम कीड़ा लगा हुआ है ना दाढ़ में, तो दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे से ना आराम नहीं पड़ेगा, दाढ़ निकलवानी ही पड़ेगी। चक्कर भी काफ़ी आ रहा है, बस तबीयत काफ़ी ख़राब है। बेचारे बच्चों ने ही झाड़ू लगा करके और बस जो भी डस्टिंग वगैरह सेटिंग वगैरह जो भी मैं जैसे भी थोड़ा बहुत करती हूँ ऐसे करके कर ले। तो बेचारा अक्षु भी मेरा आज बहुत परेशान है, उसको ही बुबू नहीं मिला है मेरा अभी। अक्षु बोतल का पी लिया था, बेचारी दीदियों ने इसको दूध पिलाया था, क्योंकि सुबह में मुझे उठा भी नहीं जा रहा था। अक्षु दीदी को नहीं मारते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल आग जल रही है, आप ही तो आप लोग आकर के यहाँ पे देखिए सब जने बैठे हुए हैं हम लोग। ओह देखो, अक्षु दीदी को मार रहा है अपनी। दवाई खा करके मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए खाना, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि जब तक आराम है दवाई का, जब तक मैं जो खाना वगैरह बना दूँ बच्चों का, जो भी काम है, जो भी जैसा भी है वो निपटा देती हूँ। तो जल्दबाजी में ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था मैंने, बस खाली जो है बच्चों के लिए चावल बना दिए थे दोपहर में, और सब्जी वगैरह सब रखी हुई थी। तो कैसा होता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे ये लगता है बस ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता नहीं लगती है मुझे, बस खाने की चिंता लगती है बच्चों के। क्या होता है ना कि जो बनाने वाले ही अगर बीमार पड़ जाता है ना, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं खाने की वजह से। और मैं नहीं चाहती कि बच्चे खाने के लिए परेशान हो। बाकी तो काम ये होता है ना कि निबट ही जाता है, कर ही लेते हैं, बाकी बात का काम बात का होता है, बाकी सब काम बाद में हो जाते हैं। लेकिन खाने का टाइम टेबल होता है ना कि भूख लग रही है और हम बच्चे परेशान हो रहे हैं, या फिर कुछ भी ड्यूटी वाले हस्बैंड है वो भी परेशान हो, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे बस इसी चीज़ की ज़्यादा चिंता रहती है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है। मेरे क्या होता है ना कि तबीयत ख़राब होनी है तो मुझे लगता है बस खाना बना हो, जब तबीयत ख़राब हो जाए मेरी तो कोई नहीं है। क्या होता है बाकी काम मैं बाद में टालूँगी, बस भूखे ना रहें। तो देखिए जैसे भी जो भी जितना जैसा भी था मैंने कर करा के खाना बना ही दिया था। मुझे ये लग रहा था खाना खा लें बच्चे, बाकी बाद में देखी जाएगी, लेकिन आराम नहीं लग रहा था मुझे, दर्द अब भी हो रहा था। बट क्या था ना कि दर्द तो है ही, तो कि लेकिन उसके साथ साथ मुझे चक्कर भी आ रहे थे और बुखार भी आ रहा था, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और क्या होता है कि दांत का दर्द ना सहा नहीं जाता है, कितना भी और कुछ तो आप एक दफ़ा को कर सकते हैं, लेकिन झेल लेते हैं, लेकिन एकदम क्या होता है ना कि बुखार हो, मान लीजिए हाथ पैर में दर्द है या बुखार है, सर में दर्द है, वो चीज़ आप एकदम से सह सकते हो, लेकिन दांत का दर्द नहीं सहा जाता। तो भाई मुझसे तो बिल्कुल नहीं सहा जाता। भाई जैसे भी था मैंने दवाई भाई जितनी भी थोड़ी बहुत तेरा आराम लग रहा था, तो मैंने खाना वगैरह सब बना ही दिया था। बस खाली मुझे लग रहा था दोपहर का खाना है, क्योंकि इसके पापा को भी ड्यूटी पे जाना था, तो अच्छा नहीं लगता है कि ड्यूटी पे जाए इंसान खाली पेट चला जाए। आज तो बेचारों ने नाश्ता भी नहीं किया था,
तो जो भी था मैंने फटाफट बना दिया था खाना। अब बच्चे खा पी लेंगे। फिर बाद में जो भी अक्षु को ही मुझे दूध देना था, तो अक्षु को तो नहीं पी लिया था अभी दूध वगैरह, उसको मैंने दिया भी था। तो फिलहाल बस मुझे ये लग रहा था खाना वाना खा लेंगे ये, तो फिर मैं जो भी होता है जितना भी काम होता है मैं निपटा लेती हूँ। तो बस खाना वाना खाने में लग गए थे। दोपहर का खाना था, क्योंकि आज बच्चे कह भी रहे थे कि मम्मी लास्ट दिन है साल का, कुछ पार्टी वगैरह कर लेंगे। जो भी बच्चे वगैरह कर लेते हैं घर में ही, बच्चे आ जाते हैं। तो ऐसी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि एकदम तो सुबह से तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं बच्चों से कह रही थी बेटा देखते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है तो देखते हैं शाम को बच्चों की पार्टी कर देंगे। नहीं तो भैया फ़िलहाल तो ये है कि तो अपनी तबीयत ठीक नहीं है इस टाइम, तो बस खाली बच्चों को ही खाना बना दूँ तो वो ही काफ़ी है। तो ऐसा तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही थी, बाकी शाम को देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा था मुझे। देखो जी, देख आराम ना पड़ रहा बिल्कुल भी दांत के दर्द में, और कुछ भी ना करी तैयारी वैयारी मैंने। कुछ खाने का भी कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है, जैसे कि कल नया साल है, बाकी कल जो बनाएंगे बना लेंगे, लेकिन आज का तो कोई मन ना कर दिया बनाने का। अभी मार्केट से आई हूँ मैं, दोबारा दिखा के आई मैं दांत के दर्द पर, आराम नहीं पड़ रही है किसी भी में। जी अभी तो फ़िलहाल जो है कुछ नहीं लाई हूँ बच्चों के लिए, कल बनाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कल छोले भटूरे के लिए, कल बना लेंगे छोले भटूरे। और जी बच्चों ने मंगाई थी शकरकंदी अपने बनाने के लिए, खाने के लिए। और जी बच्चों की पेस्ट्री ला दी है। केक मुझे मिला नहीं था, काफ़ी भीड़ हो रही थी, वो मुझसे रुका भी नहीं जा रहा था। जो फिलहाल जो मुझे मिल गया मैं वो ले आई थी, पेस्ट्री वगैरह ये सब मार्केट से ये सब सामान ले आई मैं। ओहो, बाकी देखो अगर हो गया तो कल गाजर का हलवा बनाएंगे। बाकी सामान मैंने सब ला के अभी लगा दिया है। अभी तो थोड़ा बहुत ही जो दिख गया पड़ गया था वही दिखा दिया मैंने आपको। अभी तो फ़िलहाल खाना बनाना है मुझे, बस आराम पड़ जाए मैं दांत के दर्द में, तो बाकी सब निपटा ही लेंगे। तो देखिए जी आ गई मैं किचन में, और पहले मैं रख रही थी शकरकंदी उबलने, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी पहले ही उबाल दो, क्योंकि उनको खाने का मन कर रहा था। तो मैंने पहले धो के मैं शकरकंदी लगा दी थी मैंने फटाफट से, क्योंकि मुझे लग रहा था जो भी सुबह का भी काम है मैं रात में ही निपटा दूँ, क्योंकि मुझे दवाई से भी आराम नहीं पड़ रहा था, दवाई खाने से भी। बस डॉक्टर ये कह रहे थे कि सूजन उतर जाएगी ना आपके चेहरे बिल्कुल दांत में की, तो मैं जो हूँ दांत के जो है निकाल दूँगा। तो मेरा निकालने वाने का तो मन कुछ नहीं है ऐसा कि निकल जाए दांत। बस मैं सोच रही हूँ कि बस आराम जैसे भी पड़ जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है दांत निकलवाने से। तो देखिए फटाफट बर्तन भी मैंने धो ही दिए थे, बर्तन में लगा रही थी। बस मुझे फटाफट ये लग रहा था खाना बन जाए, खाने की मुझे अक्सर चिंता रहती है। तो देखिए बर्तन मैंने लगा दिए हैं, खाली बर्तन को मैंने धो करके नितरने लग दिया था पानी। बर्तन धुल गए हैं, शकरकंदी मैंने एक साइड को उबलने रख दी थी। अब मैं तैयार कर रही थी शाम के टाइम की बच्चों की चाय, क्योंकि बच्चों ने किसी ने भी कुछ नहीं दिया। एकदम टाइम टेबल सा ना ख़राब सा हो जाता है जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाया था, आज बनाने का प्लान तो कुछ और ही था। तो जी देखिए इधर मैं अंडा करी बना रही थी, बच्चों ने कहा था कि मम्मी यही बना लो, तो मैंने कुछ फरमाइश पे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। कल को देखते हैं क्या बनाते हैं, कल को तो खैर डिसाइड छोले भटूरे बनाने हैं। तो देखिए जी भुक्कड़ बच्चा खड़ा है हमारा, एकदम से ये दूध मांगता है, इसकी पता नहीं क्या आदत है, नहीं कच्चा दूध जरूर पीता है। तो देखिए मैं जो गाजर में सब धो दबा के रख रही थी, तो वो मांगने लगा था अक्षु, कह रहा था मम्मी मुझे दे दो। तो मैंने दी थी तो उन्होंने खाई भी नहीं थी, तो सुबह के लिए मैं ले आई थी। मैंने कि चलिए ठीक है आज तो कुछ नहीं, पर नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से करी जाए। तो मैं जी अक्सर से यही करती हूँ, ये नहीं है कि जी हर साल गाजर का हलवा ही बनाऊँ, ऐसा नहीं है। जैसा भी होता है जो भी होता है मैं बनाती ज़रूर हूँ। तो देखिए जी अक्षु की कच्चा दूध पीने की ज़रूर आदत है, तो उन्होंने देखा कि मम्मी थैली में से लौट रही है, तो देखो कैसे पी रहा है और कैसा लग रहा है गट्टुआ सा। तो देखिए जी तीनों गैस चालू हैं, इधर बच्चे ताप रहे हैं मज़े से, आग जला रखी है। ठंड काफ़ी हो रही है, आप भी बताना आपकी तरफ कितनी ठंड पड़ रही है कमेंट में मुझे। तो देखिए इधर जो है चाय वगैरह सब बनी गई है सबके लिए। नाश्ते में मैंने पापे लेकर के आई थी, मैं रस बोलते हैं उसको, हम पापे भी बोलते हैं और रस बोलते हैं जी ज़्यादातर। तो देखिए सबके लिए चाय भी हो गई थी तैयार, कि जी क्या होता है ना कि 4 बजे की जो चाय थी ना वो आज जी 6:30 बज गया है शाम का। क्या होता है टाइम टेबल बता रही हूँ ना आपको, ख़राब हो जाता है। तो देखिए अक्षु मज़े से चाय वो भी पी रहा है, उसको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं रस जो होते हैं, वो भी काफ़ी मज़े से खाता है। और सर्दियों का टाइम में देखिए आग जल जाती है ना, तो सब वहीं पे इकट्ठे बैठ जाते हैं।
तो देखिए जी शकरकंदी जी उबल गई हैं और फटाफट से मुझे लग रहा है ना कि जो सुबह का काम है थोड़ा बहुत जो भी होता है जैसा भी, तो जी मैं सुबह रात में ही निपटा दूँ, क्योंकि सुबह में अगर तबीयत ख़राब भी हो गई तो इतनी मुझे परेशानी नहीं पड़ेगी। दवाई वगैरह खा करके मैं आराम देखती हूँ कितना हो जाता है, उसके बाद ही जो है सुबह में परेशानी ना हो, तो जी सारा निपटा लेती हूँ जितना भी होगा। तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बस ये लगता है कि जी जितना भी मैं निपटा लूँ तबीयत ठीक होने पे काम उतना ही बेहतर है। तो देखिए इधर जी मैंने अंडा करी बना रही थी मैं, तो जी इधर फटाफट मैंने मसाला वगैरह सब भून ही लिया था। इधर शकरकंदी ठंडी हो रही थी, सारा काम इधर मैं आलू भी डाल रही थी उसके अंदर। तो आलू बच्चों को ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं तो जी मैं उसमें आलू डाल देती हूँ, तो वो बच्चों को पसंद है ज़्यादा अंडा वगैरह, तो वो नहीं खाते हैं एकदम से, उनको आलू डल जाए तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इधर जो है फटाफट खाने की भी तैयारी कर रही थी, पर जी मुझसे काफ़ी दिनों से इसलिए लेट हो रहे हैं वीडियो, क्योंकि मुझसे ना एकदम कभी गले में परेशानी हो रही है, कभी सर्दियों का टाइम है आप जानते हैं, और कुछ टाइम तक मेरे दांत में भी दर्द रहा था, तो इसलिए भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ही रहता है सारा सब कुछ करना, तो इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, कोई परेशानी हो तो जी इसलिए नहीं हो पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मैंने उस टाइम क्या करा, वीडियो लेट हो जाता है ना, तो यही चीज़ ज़्यादा परेशानी में आ जाती है, याद भी नहीं आता है कि उस टाइम क्या हुआ था, क्या कर रही थी। तो देखिए जी अक्षु को दूध वगैरह दे करके मैं रोटी बनाने में लग गई थी फटाफट। सब्जी मेरी बनी गई थी, बाकी सारा काम निपटा ही दिया था जैसा भी जितना भी था। बस खाना लगाना है बच्चों के लिए, उसके पापा के लिए, क्योंकि मुझसे तो एकदम हिम्मत भी नहीं पड़ रही है खाना खाने की, नहीं मुंह खोल रहा है, नहीं बोला जा रहा है। और जैसे तैसे काफ़ी दिनों में ये मैंने वीडियो अपलोड की थी और एडिटिंग की थी इसकी सारी, क्योंकि मुझसे बात नहीं करी जा रही थी, बोला भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए लेट भी हो गई थी और मैं कुछ चीज़ें भूल भी गई थी मैं क्या कर रही थी उस टाइम पर और क्या नहीं कर रही थी। क्या होता है ना वीडियो लेट हो जाती है ना, तो इस चीज़ में हम यही चीज़ भूल जाते हैं, वीडियो लेट करने में यही परेशानी आ जाती है। तो देखिए जैसे भी था जो भी था सब निपटा ही लिया था, जैसे भी काम था मेरा, बस खाने था, खाना ही फटाफट बन ही गया है। बस भगवान जो है आज ही दर्द हो रहा है, बस इतना ही हो जाए, कल को मुझे दर्द ना हो, मुझे बस इस चीज़ की चिंता लग रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती साल की शुरुआत दवाई खाने से स्टार्ट हो, पर क्या करें भाई, दुख है तो खानी तो पड़ेगी, बाकी देखते हैं कल को क्या होता है। तो देखिए जी 12 बजने वाले हैं और लगने वाला नया साल, यानी कि सन 2024 और काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जी पता नहीं कितना टाइम लगता है करने में, कितना 7 अच्छा 6। तो जी देखिए बच्चे तो अभी सो गए हैं आधे, बस खाली बड़ी बेटी जग रही है केक काटने के लिए। 4 3 और क्या है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, दर्द है। 2 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो देखो जी यहाँ पर हो रही है केक कटिंग, हमने निकाल लिया था। अरे भाई क्लैपिंग तू कर ले, मेरे से बेटा नहीं खाया जाएगा, थोड़ा सा देख तू भी खाया देख। ओहो देखिए जी दोनों बच्चे तो शांत रूप से सो रहे हैं नाच कूद करके। और जी आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसी बने रहिए हमारे साथ और जी ऐसी प्यार देते रहिए। तो देखिए जी बच्चे को पापा भी सो रहे हैं और जी मेरे से भी बस आराम पड़ा नहीं है, वो थोड़ा ही बहुत है और बस कुछ नहीं है, आराम जो पड़ जाए तो बस ठीक ही है, और बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, आपसे ही थोड़ी बहुत जैसे ही बात कर रही हूँ मैं। तो जी आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और जी जैसा पिछला साल सबका राजी खुशी गया है और आगे का साल भी राजी खुशी जाए। तो जी देखिए जी जय माता दी।